हेलो एवरीवन। आज हम एम ई 203 के अंदर वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। देखिए, वेल्डिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दो समान अथवा असमान धातुओं का एक उचित तापमान पर ऊष्मा देकर, दाब अप्लाई कर कर या बिना दाब के तथा फिलर मेटल भरकर या बिना इसका जोड़ा जाता है, वेल्डिंग कहलाता है। इसमें देखिए, फिलर मेटल क्या होता है। फिलर मेटल का जो प्रयोग यूज़ है वो मुख्य धातुओं के को जोड़ने पर जो खालिस्तान या फिर क्रैक्स होते हैं उनको भरने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलर मेटल जो यूज़ करते हैं हम, उसका जो गलनांक है वो मुख्य धातुओं से कम या उसके बराबर होना चाहिए। इसके बाद है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या है? यह वर्कपीस धातु और इलेक्ट्रोड धातु का संयुक्त गुणधर्म है जो इन दोनों के द्वारा दरार रहित एवं यांत्रिक रूप से संतोषजनक वेल्डेड जॉइंट बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि इसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल या मैकेनिकल एनर्जी के स्रोत प्रयोग किए जाते हैं तथा वर्कपीस को गर्म करके अथवा पिघलाकर जोड़ा जाता है। वेल्डिंग पार्ट के तीन विभिन्न जोन बनते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट जोन है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन वह जोन होता है जहाँ पर कि जो जो भी पार्ट्स आप जोड़ रहे हैं उन दोनों पार्टों का जो मेल्ट मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल होता है वो जोन आपकी फ्यूजन जोन कहलाता है। मोल्टन स्टेट के मेथड यानी फ्यूजन जोन से जस्ट लगते हुए जोन आपके हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। और जिन भी जो मटेरियल्स को आप जोड़ रहे हैं वो आपके बेस मेटल कहलाता है, जो कि आपका थर्ड जोन है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं मेनली। इसमें फर्स्ट है पूरक धातु के आधार पर वर्गीकरण एंड सेकंड है मॉडर्न वेल्डिंग विधियों के और दाब के आधार पर। तो सबसे फर्स्ट है पूरक धातु के आधार पर वर्गीकरण। पूरक धातु के आधार पर जो वेल्डिंग है इसको हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग के अंदर कोई भी पूरक धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग के अंदर पूरक धातु और मुख्य धातु एक ही धातु के बने होते हैं, जैसे कि आप आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड है आपका हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के अंदर जो पूरक धातु है यानी फिलर मेटल और मुख्य धातु दो अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, यानी कि अलग अलग धातुओं के होते हैं, जैसे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके बाद है मॉडर्न वेल्डिंग मेथड जो हैं उनको दाब के आधार पर हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत जोड़े जाने वाली धातुओं के टुकड़ों को प्लास्टिक स्टेट तक गर्म किया जाता है, फिर इन दोनों टुकड़ों को एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा दबा दिया जाता है। दाब वेल्डिंग में पूरक धातु की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग का, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसका एग्जांपल है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत जोड़ पर पूरक धातु को पिघलने यानी कि मोल्टन स्टेट तक गर्म किया जाता है, फिर उसे जमने दिया जाता है। इसमें दाब के अभाव में दो समतुल्य धातु खंडों को पूरक धातु की सहायता से जोड़ा जाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग का। इसके बाद आपके आता है एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। एडवांटेजेस में देखिए कि इसमें क्या है कि जो वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो फैब्रिकेशन की सबसे सुरक्षित प्रोसेस मानी जाती है। वेल्डिंग की जो प्रोसेस है उसमें आपके जो जॉइंट है वो क्रेविस कोरोजन से फ्री होता है। जैसे ये रिविट में होता है क्रेविस कोरोजन हो जाता है, जबकि वेल्डिंग के द्वारा जो जॉइंट्स आप तैयार करेंगे उसमें क्रेविस कोरोजन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यदि वेल्डिंग के थ्रू भली भांति से दो पार्ट्स को जोड़ दिया गया है तो इस तरह से जो आपको जॉइंट तैयार होकर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसके गुणधर्म इस तरह के होते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा एक ही मटेरियल है, यानी कि एक ही पार्ट है, इसकी तरह बिहेव करते हैं वो। वेल्डिंग का जो वेल्डिंग जॉइंट्स है उसके यानी कि वेल्डिंग के जो प्रोसेस है उसको अगर जो मेथड्स है जॉइनिंग करने के उनके कंपेयर करें तो तुलनात्मक रूप से जो वेल्डिंग की प्रोसेस है वो आपके कॉस्टली भी कम होती है। जो लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग। लिमिटेशंस में हम स्टडी करते हैं कि भाई कौन कौन सी धातुएं वेल्डिंग के योग्य मानी जाती है।
तो सबसे फर्स्ट है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है 0.3 के लगभग होती है, इसलिए इसको वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। लो एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील के अंदर लोहे, कार्बन के अलावा निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम आदि होते हैं, इसको भी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके बाद हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के अंदर जो कार्बन के परसेंटेज होता है 0.8 से 1.5% के लगभग होता है, इसको वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर भी जो वेल्डिंग कार्बन का परसेंटेज है 2 to 5% तक होता है, इसको भी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। अब इसके बाद है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग का आज के टाइम में वेल्डिंग का उपयोग लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ है जिनके अंदर इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मशीन टूल इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है आपकी, लोकोमोटिव इंडस्ट्री भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्री है, पावर ट्रांसमिशन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, ब्रिज एंड डैम, फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा भी और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर के वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।